A very good evening to all of you. Welcome to my channel Learn English with Panda Sir. Dear student, I hope that you will be fine at home. घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट एक 1 वीक अगो हमने देखा हुआ था कि फॉर्मल लेटर हम कैसे तैयार करते हैं, कि हम एक जो फॉर्मल लेटर जो है जैसे कि कोई न्यूज़पेपर वाले को हो गया या कोई मैनेजर को हो गया या फिर कोई स्कूल के जो प्रिंसिपल को जो हो गया, उसके लिए हम एक फॉर्मल लेटर हम कैसे तैयार करते हैं, है ना। उस विषय पर हमने देखा हुआ था। आज का जो मेरा जो टॉपिक जो है वो है कि हाउ टू राइट अ इनफॉर्मल लेटर, यानी कि हम इनफॉर्मल लेटर हम कैसे तैयार करते हैं। ये जो क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड पेपर यानी कि 10th के जो सीजी बोर्ड के जो 10th पेपर जो होनी है ना, उसमें 110% ये क्वेश्चन आ रहा है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, 110% ये क्वेश्चन आ रहा है। और ये जो क्वेश्चन जो है ये 4 मार्कर क्वेश्चन है। कितने मार्कर क्वेश्चन है? ये 4 मार्कर क्वेश्चन है। कितने मार्क का आएगा? ये 4 मार्क का ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये मान के चलिए, है ना। भले टॉपिक आप उसमें अलग हो सकती है लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, ठीक है। तो बिना कुछ देरी के चलिए हम चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि आज का जो टॉपिक जो है कि हम एक इनफॉर्मल लेटर हम कैसे तैयार करते हैं। वैसे इनफॉर्मल लेटर होती क्या है? बेसिकली जब हम किसी को बर्थडे के लिए इन्विटेशन देते हैं, है ना, या फिर आप किसी शादी के लिए शादी को ज्वाइन करने, मैरिज को ज्वाइन करने के लिए उसके लिए इनविटेशन हम देते हैं, है ना। या फिर कोई वेकेशन के लिए, है ना, जैसे कि एग्जांपल के लिए समर वेकेशन के लिए छुट्टी मनाने के लिए कोई किसी को इनवाइट करते हैं, तो वो चीज जो है उसमें वो इनफॉर्मल लेटर में आता है, ठीक है। जिसमें आप कोई भी माने कि आप फॉर्मल तरीके से चीजें आप उसमें लिखते नहीं है ना, इनफॉर्मल एज ए फ्रेंड की तरह, है ना। जैसे कोई बच्चा जो है अपने माँ को एक लेटर लिख रहा है, कोई बच्चा जो है कोई अपने पिता को एक लेटर लिख रहा है, वो सारे चीज लेटर किस में आते हैं? इनफॉर्मल लेटर में आते हैं, जिसमें आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। गॉट इट? जिसमें आप अपनी फीलिंग्स को जो है उसमें पूरी तरह से व्यक्त कर सकते हैं। वो सारा चीज जो है वो क्या होता है? इनफॉर्मल लेटर होता है। फॉर्मल लेटर में बेसिकली ये होता है कि आप सीधे आप डायरेक्टली चीजों को लिखते हैं, है ना, एक फॉर्मल तरीके से लिखते हैं, वो होता है आपका फॉर्मल लेटर होता है, ठीक है। गॉट इट? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आई हैव वन क्वेश्चन, देखिए, यू आर रोहन, क्या लिखा है? यू आर रोहन एट शुभम नगर, राजीव नगर, बेमेतरा, राइट अ लेटर टू इनवाइट योर फ्रेंड राकेश टू ज्वाइन योर बर्थडे पार्टी, है ना। ये जो क्वेश्चन जो है 2023 है ना, 2023 के क्वेश्चन पेपर में ये आया हुआ है। सीजी बोर्ड के 2023 के क्वेश्चन पेपर में सेट, आई थिंक सेट 1 है, सेट ए ही है, ए में ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। हो सकता है कि बर्थडे के जगह में क्या लिखा होगा? वेकेशन के लिए, समर वेकेशन के लिए लिखा होगा, है ना। ये जो टॉपिक जो है वो चेंज हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है 100% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये मान के चलिए, है ना। तो पहले तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार, है ना। ये जो मैं जो लिखा हुआ हूँ इसकी जो है पहले आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, है ना। तो गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पे जगह ना होने की वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना। आप इसमें कंफ्यूजन कोई नहीं होना कि इसके बाद ये लिखना है बोल के, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो फॉर्मेट जो होता है बहुत ही आसान होता है। कैसे फॉर्मेट होता है? सबसे पहले होता है सेंडर एड्रेस, ठीक है। मैंने ये कहा था फॉर्मल लेटर में कि सबसे पहले सेंडर एड्रेस होता है, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़नी होती है, फिर उसके बाद डेट लिखनी होती है, वो भी कंप्लीट फॉर्म में, फिर से एक लाइन छोड़नी होती है और फिर रिसीवर एड्रेस होती है। ये फॉर्मल लेटर है। लेकिन इनफॉर्मल लेटर और भी आसान है। कैसे और आसान है? सबसे पहले आप लिखेंगे सेंडर एड्रेस, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे, ठीक है। मैं आपको बोला था कि LOL का इस्तेमाल करना है, लीव वन लाइन, है ना। LOL का मतलब क्या होता है? लीव वन लाइन, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जब कभी भी आप इनफॉर्मल लेटर तैयार करते हैं तो सबसे पहले आप लिखेंगे सेंडर एड्रेस, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिएगा, उसके बाद आप डेट लिखेंगे, ठीक है, डेट को कंप्लीट मोड में लिखेंगे, फिर से आप एक लाइन छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आता है डायरेक्ट, है ना। रिसीवर एड्रेस मेंशन नहीं करना है, आप सैल्यूटेशन पे आएंगे या ग्रीटिंग्स पे आएंगे, ठीक है। गॉट इट? मैंने यहाँ पे लिख कर रख दिया है, एक फॉर्मेट बना दिया है। आप इसी पर में काम देखते हैं। देखिए क्या है कि यू आर रोहन रिसाइडिंग एट शुभम विहार, राजीव नगर, बेमेतरा, है ना। कहाँ का है? इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है? इस क्वेश्चन में एक सेंडर एड्रेस यानी कि जो सेंड जो करने वाला है, जो इनवाइट जो बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने वाला है, उसका नाम है रोहन। क्या नाम है? रोहन है। वो कहाँ का रहने वाला है और हमको क्या रहता है? सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखना था। क्या रहा? नाम नहीं, सेंडर एड्रेस लिखना रहता है, एड्रेस, है ना। एड्रेस क्या दिया गया है? ये देखिए, शुभम विहार दिया गया है। क्या दिया गया है? शुभम विहार दिया गया है। फिर क्या दिया गया है? शुभम विहार में राजीव नगर दिया गया है।
ये मेरा सेंडर एड्रेस है, ठीक है। और कहाँ का है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट है। तो ये जो है मेरा, जहां पे रेड कलर का जो मैंने मार्क जो किया है वो मेरा क्या होगा, सेंडर एड्रेस होगा, है ना। तो सेंडर एड्रेस इस ऐसे इस फॉर्मेट में भी हो सकता है, और क्या हो सकता है 156/12 है ना, फ्लैट नंबर 1, ठीक है, सेक्टर नंबर ए, रोहिणी मार्केट, ऐसा भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो आपका एड्रेस कैसा है। लेकिन एड्रेस इसमें कैसे दिया गया है, शुभम विहार, राजीव नगर, बेमेतरा, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है शुभम विहार, राजीव नगर, बेमेतरा, जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे ही मैंने यहाँ पे सेंडर एड्रेस में लिख दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेंशन करके भी रखा हुआ है, ये जो पोर्शन जो होगा ये मेरा सेंडर एड्रेस है। क्या है, ये मेरा सेंडर एड्रेस है। गॉट इट, समझ में आया। नेक्स्ट आगे बढ़ते देखिए। तो मैंने कहा था, अच्छा बेसिकली जो है आप इसमें जब कभी भी आप सेंडर एड्रेस लिखेंगे तो आप एक पत्र लिख रहे हैं तो हम क्या करते हैं, क्या किस चीज का यूज करते हैं, पिन कोड का इस्तेमाल करते हैं, है ना। अगर आप पिन कोड नहीं भी पता है कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट का, किसी एरिया का, तो आप कुछ भी 6 डिजिट का आप यहाँ पे पिन कोड लिख दीजिए, 123 और 123, यानी कि 6 डिजिट का पिन कोड होता है। आप वहां पे 6 डिजिट का पिन कोड कुछ भी आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पिन कोड लिखने से अच्छा लगता है, लिख दीजिएगा पिन कोड, ठीक है। प्रॉपर्ली जब हम कभी लेटर लिखते हैं या लिखा करते थे पहले अपने बचपन के समय में, है ना, तो हम पिन कोड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बिना पिन कोड का वो लेटर आपके दूसरे जगह वो माने कि आपको जाएगा ही नहीं, है ना, इसलिए हम पिन कोड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और एक इनफॉर्मल लेटर में ये चीजें मेंशन करना अति आवश्यक हो जाती है, इसीलिए जो है आप यहाँ पिन कोड का जरूर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर नहीं भी आते किसी चीज का पिन कोड तो आप अपने तरीके से 6 डिजिट का पिन कोड आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप एक लाइन यहाँ पे छोड़ दीजिए, क्या करेंगे, एक लाइन आप यहाँ पे छोड़ दीजिए, ठीक। उसके बाद आता है आपका डेट आता है ना, मैंने आप मेंशन करके रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, डेट 19 मार्च 2025, क्या लिखा है मैंने, 19 मार्च 2025, जो कि ये डेट जो है आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया होगा, डेट को आप अपने तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से आप एक लाइन यहाँ पे छोड़ देंगे, क्या लिखेंगे, फिर से आप यहाँ पे एक लाइन छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आता है सॉल्यूटेशन, आता है सॉल्यूटेशन माने ग्रीटिंग्स, है ना, डियर, है ना, डियर फ्रेंड भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या नाम दिया गया, देखो यू आर रोहन, है ना, रोहन नाम का एक लड़का है, वो एक लेटर लिखता है किसको, है ना, योर फ्रेंड राकेश को एक लेटर लिख रहा है कि भाई साहब मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन होना है, तो मेरे बर्थडे में आपको आना है। किसको बोल रहा है वो, राकेश को बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, डियर राकेश। आप स्टार्ट कैसे करेंगे, सॉल्यूटेशन में डियर से चालू करेंगे, क्या से चालू करेंगे, डियर, क्या करेंगे, डियर से आप क्या करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो डियर के बाद डियर मॉम भी हो सकता है, डियर फादर भी हो सकता है, ठीक है, डियर सिस्टर भी हो सकता है, यहाँ पे डियर फ्रेंड भी हो सकता है, डियर राकेश भी है, क्योंकि नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, तो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया, डियर राकेश, प्रियम राकेश, ऐसा होता है हिंदी अनुवाद, ठीक है। उसके बाद जो ये आपका सॉल्यूटेशन, अब फिर से जो है आप यहाँ पे एक लाइन छोड़ दीजिएगा और स्टार्ट आप करेंगे यहाँ से डियर के जस्ट नीचे से डियर के, है ना। देखिए क्या होता है, जब आप कभी भी इनफॉर्मल लेटर बनाते हैं तो वो सिस्टमेटिक बनना चाहिए, है ना। अगर इधर आप मार्जिन अगर छोड़ के रखे हुए हैं दिस वे पे लेफ्ट हैंड साइड में, तो बकायदा पूरा एकदम सही तरीके से मार्जिन आप छोड़िएगा, है ना, आगे पीछे नहीं करना, उसमें दिखने में भी अच्छा नहीं दिखता है ना। तो दिखने अच्छा दिखाने के लिए भी है, क्योंकि ये 4 मार्कर क्वेश्चन है, 4 नंबर हमको लाना है, इसलिए जो है सारा चीज जो है सिस्टमेटिक वे पे लिखा जाता है। देखिए मैंने यहाँ जैसे लिखा है वैसे ही आप लिखेंगे, अब स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं इसका। देखिए क्या लिखा है इसमें, आपको एक लाइन आपको याद करनी है। कैसे एक लाइन याद करनी है, जैसे जब कभी भी हम किसी को लेटर लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं कि आप आई होप दैट, मैं आशा करता हूं कि आप कुशल होंगे, घर पर होंगे, है ना, अच्छा होंगे, है ना, और मैं भी यहाँ पे खुश, मैं भी यहाँ पे अच्छा हूँ, हैप्पी हूँ, ऐसा हम लिखते हैं जनरली। उसी चीज को ट्रांसलेट करके आपको इस इंग्लिश में लिखनी है। कैसे लिखनी है, देखिए आई होप, है ना, आई होप का मतलब क्या है, मैं आशा करता हूँ, है ना, कि यू आर हेल्दी एंड फाइन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, है ना, ईश्वर की कृपा से या फिर ईश्वर की दया से, है ना, आप जो है हेल्दी होंगे और फाइन होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे, ये कहना है। ये आप बोल रहे हैं, यानी कि आप बोल रहे हैं माने कि रोहन बोल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है रोहन, कि आई होप, मैं आशा करता हूं, है ना, और ये किसको बोल रहा है, राकेश को बोल रहा है, यू आर हेल्दी एंड फाइन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, है ना, ईश्वर की दया से, ईश्वर की कृपा से आप स्वस्थ होंगे, अच्छा होंगे, हैप्पी होंगे, खुश होंगे, ये कहने का मतलब है, ठीक है। फिर क्या लिख रहा है यहाँ पे, कौन लिख रहा है, रोहन लिख रहा है। रोहन क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, आई एम फाइन टू, क्या लिखा है, आई एम फाइन टू लिखा है ना। फाइन टू का मतलब यह है कि मैं भी यहाँ अच्छा हूँ,
है ना, मैं भी यहाँ अच्छा हूँ, है ना। और ये लेटर लिखने का मतलब अब यहाँ से चालू होगा। लिखा हुआ है एज यू नो दैट माई बर्थडे इज ऑन 25 मार्च लिखा है। क्या लिखा है? एज यू, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा बर्थडे जो है 25 मार्च को है ना। सो माई पेरेंट्स हैव प्लान्ड अ बर्थडे पार्टी एट माई होम। और जो मेरे जो पेरेंट जो है यानी माता पिता जो है वो मेरा बर्थडे का जो सेलिब्रेशन जो है कहाँ करने जा रहे हैं? एट होम पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। एट होम वाली जो एट माई होम जो है इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। या फिर एट गार्डन भी हो सकता है, एट रेस्टोरेंट भी हो सकता है, एट होटल भी हो सकता है ना, 5 स्टार होटल भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि जगह कौन सी जगह में आप वहां पे मैंने कि आप कहाँ पे बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं उसका अब उसको जो है आप जरूर मेंशन करेंगे, ठीक है। गॉट इट। फिर क्या लिखा है देखिए, आई रिक्वेस्ट यू टू अटेंड माई बर्थडे पार्टी, है ना। और फिर आप उसको क्या बोल रहे हो? रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मैं आपसे विनम्र प्रार्थना निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे बर्थडे पार्टी में आपको जरूर आनी है, ठीक है। ऑल अवर फ्रेंड्स आर कमिंग। जितने भी हमारे फ्रेंड्स जो हैं, कलीग जो है ना, हमारे जो बैचमेट जो है वो सारे लोग आ रहे हैं, है ना। यू विल हैव मोर फन, वी विल हैव मोर फन इफ यू कम ऑन माई बर्थडे। अगर तुम मेरे बर्थडे में आते हो, अगर आप मेरे बर्थडे में आते हैं तो हम और ज्यादा एंजॉय करेंगे। सभी लोग, सभी दोस्त जो है एक जगह इकट्ठा होंगे, है ना, कई दिनों से नहीं मिले, एक जगह इकट्ठा होंगे और ज्यादा हम एंजॉय करेंगे। फिर क्या लिखा है? देयर विल बी अ प्रोग्राम ऑफ डांस एंड म्यूजिक, है ना। और क्यों ज्यादा एंजॉय करेंगे? क्योंकि हमारा डांस और म्यूजिक का भी प्रोग्राम है, बहुत सारा एक्टिविटी होने वाली है ना। मेरे बर्थडे पार्टी में बहुत सारा एंजॉय करेंगे, डीजे वीजे सब लगा हुआ है, तो तुम जरूर आना और हम बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। देखिए अब फिर उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखेंगे? आई होप यू विल ज्वाइन द पार्टी एंड मेक इट रिमार्केबल, है ना। मैं आशा करता हूं कि आप इस बर्थडे पार्टी को जरूर ज्वाइन करेंगे और इस बर्थडे पार्टी को हम रिमार्केबल बनाएंगे, बहुत ज्यादा मेमोरेबल बनाएंगे, बहुत ज्यादा यादगार बनाएंगे। ये कहना है किसका? रोहन का कहना है। किसको? राकेश को बता रहा है, ठीक है। समझ में? क्योंकि राकेश कोई पत्र लिख रहा है। कन्वे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी, है ना। और ये जो मैसेज जो मैंने लिख करके मैं भेज रहा हूँ, ये मैसेज को जरूर अंकल और आंटी माने कौन है? राकेश के मम्मी पापा, राकेश और मम्मी पापा को जरूर बताना। यानी कि ये अंकल और आंटी को जो है ये मैसेज को जरूर बताना, ताकि तो वो तुमको परमिशन दे दे या फिर वो भी तुम्हारे साथ आकर के मेरे बर्थडे पार्टी को और ज्यादा मेमोरेबल बनाए या रिमार्केबल बनाए, है ना। बस इतना ही आपको लिखनी है, ठीक है। इतना ही आपको लिखनी है। फिर उसके बाद जैसे कंप्लीट होता है एक लाइन आप यहाँ पे छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? योर लविंगली। लविंगली के बाद अगर क्वेश्चन में नाम दिया है, क्या दिया है? अगर क्वेश्चन में नाम दिया है तो आप क्या लिखेंगे? नीचे में रोहन लिखेंगे, है ना, क्योंकि नाम क्या दिया गया है? रोहन दिया गया है। अगर यहाँ पे श्याम देते तो यहाँ पे श्याम लिखते। अगर नाम नहीं दिया गया है तो आप क्या लिखेंगे? XYZ करके छोड़ देंगे, है ना। इतना में ही आपको क्या मिल जाएगा? 4 आउट ऑफ 4 मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? आपको 4 में 4 मिल जाएंगे, है ना। तो घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। तो सबसे पहले इसकी फॉर्मेट क्या होती है? सबसे पहले सेंडर एड्रेस अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा तो ठीक है, नहीं दिया गया होगा तो आप अपने तरीके से सेंडर एड्रेस बना लेंगे इसी फॉर्मेट में, है ना। जैसे कि सावित्री नगर हो गया, 156/B हो गया, सेक्टर A हो गया, ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट में कुछ भी लिख दीजिए आप, ठीक है, अपने मन से कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो पिन कोड देना नहीं भूलेंगे, है ना। पिन कोड आप जरूर देंगे, ये 6 डिजिट का होता है, पिन कोड आप दे दीजिएगा। ये आपका सेंडर एड्रेस होगा। एक लाइन छोड़ देंगे, डेट को कंप्लीट फॉर्मेट में लिखेंगे। अक्सर बच्चे जो गलतियां कहाँ करते हैं? डेट में ही करते हैं, डेट को ऐसे नहीं लिखते हैं, है ना। कैसे लिख देंगे? है ना, इस तरीके से 19/1/2025 या 3/25 ऐसा लिख देंगे, जो कि ये पूरी तरह से रॉन्ग है, गलत है। ऐसा नहीं करना है, इस तरीके से 19 मार्च 2025। फिर से आप एक लाइन छोड़ दीजिएगा। उसके बाद डियर से आप चालू करेंगे। डियर यहाँ पे सिस्टर भी हो सकता है, ब्रदर भी हो सकता है, डियर फादर भी हो सकता है, डियर मदर भी हो सकता है। डियर कोई नाम दिया गया, स्पेसिफिक नाम दिया तो नाम लिख दीजिए यहाँ पे, इसको बोलते हैं सैल्यूटेशन बोलते हैं। फिर आप यहाँ से चीजें जो है बॉडी ऑफ द लेटर जो है अब यहीं से चालू होना है। ये जो आपका बॉडी ऑफ द लेटर है इसको कम से कम 7-8 लाइन में आपको कंप्लीट करना है। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं, 15-20 लाइन नहीं, 7-8 मैक्सिमम 10 लाइन, मिनिमम 8 लाइन में आपको कंप्लीट करना है। गॉट इट? समझ में आया? तो फिर लास्ट में आपका यू आर लवली, लवली लिखना नहीं छोड़ेंगे, है ना, क्योंकि प्रिय कौन है ना, रोहन। माने ये जो है रोहन जो है राकेश के लिए प्रिय है और राकेश जो है रोहन के लिए प्रिय है, ठीक है। तो यू आर लवली के बाद लास्ट में क्वेश्चन में अगर नाम दिया है तो नाम नहीं दिया गया तो XYZ करके छोड़ देंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, है ना। ये वीडियो को आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। और
आज के बाद से ये जो सभी के जो इनफॉर्मल लेटर जो है सभी बच्चा, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि 100% ये सभी बच्चे आप लोग आंसर शीट में लिखने वाले, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% आ रहा है। ठीक है, और क्या है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, करेंगे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना कभी ना भूलेगा, और प्लीज इसको शेयर दूसरों को करिएगा। ठीक है, ताकि दूसरा भी इसको बेनिफिट उठा सके, दूसरा का तो मदद हो सके। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। आज का दिन आपको शुभ हो। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। थैंक यू।